Today we are going to study the part 4th of chapter number 8. So till part 3 we have studied about percentage, we have studied about the profit and loss, percentage profit and loss, and now we are going to study about interest. सिंपल इंटरेस्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं ब्याज। हम जब बैंक में पैसा डालते हैं ना, तो बैंक वाला हमें क्या करता है, उस पैसे पे इंटरेस्ट देता है। सो टुडे वी विल स्टडी अबाउट द बेसिक फार्मूला ऑफ द इंटरेस्ट। अब जब इंटरेस्ट अपन पढ़ते हैं ना बच्चों, तो उसमें क्या होता है, एक तो होता है प्रिंसिपल। क्या होता है? सबसे पहले होता है एक प्रिंसिपल अमाउंट। क्या होता है? जिसको हिंदी में कहते हैं मूलधन, और समझो तो पूंजी, या जो बेसिक अमाउंट है वो, उसको क्या कहेंगे, प्रिंसिपल। और उसके ऊपर हमें जो मिलता है इंटरेस्ट, जिसको कहते हैं ब्याज। और एक तीसरा है, जब फाइनली अपने को जो रिटर्न मिलता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिलकर पैसा मिलेगा ना, उसको बोलते हैं अमाउंट, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, मिश्रधन। अमाउंट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। पहली बात सिंपल बात सीखी, सिंपल बात सीखी। क्या सीखा कि Sohini said their father was going to take a loan from the bank. The money you borrow is known as sum borrowed or principal. The money would be used by the borrower for some time before its return. So keeping his money for some time, the borrower has to pay some extra money to the bank, and this is known as interest. You can find the amount you have to pay at the end of the year by adding the sum borrowed and the interest is equal to called amount, that is principal plus interest. Okay? अब जब हम इंटरेस्ट की बात करते हैं, तो इंटरेस्ट में एक अपन ने पढ़ लिया अभी प्रिंसिपल होता है, इंटरेस्ट होता है, और वो अमाउंट होता है। लेकिन दूसरी दो चीज और होती है, वो होती है, पहली तो होती है रेट। क्या होती है? रेट, कि किस रेट से आपको इंटरेस्ट दिया जा रहा है। 10% एनुअल है कि 12% एनुअल है कि 15% एनुअल है। फिर दूसरा होता है टाइम। जितना ज़्यादा टाइम होगा, इंटरेस्ट अमाउंट बढ़ेगा। तो अपना दूसरी बात समझ में आ गया कि मान लिया 10% पर एनम कुछ अगर लिया है, तो मतलब एक साल में 100 रुपए के ऊपर 10 रुपए का ब्याज लगेगा। ओके? अभी सिंपल सी बात समझ में आ रही है। अभी थोड़ा एक्सरसाइज करते, क्वेश्चन करते, तो थोड़ा मजा आएगा, समझने में इजी रहेगा। कम एग्जाम्पल नंबर 20। Anita takes a loan of rupees 5,000 at the rate 15% as the rate of interest. Find the interest she has to pay at the end of the year. Here we have not used the formula, पर आपको मैं फॉर्मूला पहले से बताता हूँ। एक फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट का, I इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। याद कर लीजिए सब बच्चे, आगे काम आएगा। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या वापस लिख रहा हूं मैं, P प्रिंसिपल इंटू आर रेट इंटू टाइम अपॉन 100। और रेट जो है वो परसेंट में है। चलिए आ जाओ। तो अनीता ने
जो 5000 का लोन लिया, इंटरेस्ट निकालना है, 5000 प्रिंसिपल है, रेट 15% है और 1 ईयर में निकालना है। 100 का डिवीजन किया, ये 0 आ गया। 15 मल्टीप्लाइड बाई 50 कितना हो गया? 750 आया क्या? इन्होंने अपने तरीके से निकाला है, लेकिन अपन सीधा फार्मूला समझ रहे हैं। फिर कोई पूछे कि फाइनली अमाउंट कितना पे करोगे, तो हम दोनों को जोड़ देंगे, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को। चलो ये तो ठीक है, ये एक फॉर्मूला इन्होंने बताया। इंटरेस्ट फॉर मल्टीपल ईयर्स, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, और उसका फॉर्मूला बता दिया जो जो अभी अभी अपन ने पढ़ा है। इंटरेस्ट इज इक्वल टू, वापस याद कर लीजिए, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, कैसे भी लिखो। Now start doing some questions. Question number 1. 10,000 rupees is invested at 5% interest rate per annum. Find the interest at the end of the year. निकालो। Interest is equal to 10,000 into 5 into time कितना 1 upon 100, 0 से 0 गया, आंसर आ गया 500 रुपीज। अब तो इजी है, बहुत बड़ी बात नहीं है, फटाफट समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, 3,500 is given at 7% per annum rate of interest. Find the interest which will be received at the end of 2 years. Interest is equal to, प्रिंसिपल कितना है 3,500, रेट कितनी है, टाइम कितना है 2 ईयर, डिवाइड बाई 100, 20 से 20 कट गया, क्या बचा 35 इंटू 7 इंटू 2, कम 35 इंटू 7 इंटू 2। अब जरा एक इंटेलिजेंसी में और बताता हूँ, 35 इंटू 2 इंटू 7 करूँ तो जल्दी हो जाएगा ना। 35 टू 70 हो गया, 70 इंटू 7 तो 7749, तो 490, कैलकुलेशन मेरे लिए इजी हो गई। तो ये भी एक प्रैक्टिस करने का तरीका हुआ, ये भी एक प्रैक्टिस करने का तरीका हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 करो। 6050 प्रिंसिपल अमाउंट, borrowed at 6.5% rate per annum. Find the interest and the amount to be paid at the end of 3 years. टाइम है 3, इंटरेस्ट निकालना है। I is equal to 6050 प्रिंसिपल, 6.5 रेट ऑफ इंटरेस्ट, 3 है अपॉन 100 किया, ये पॉइंट उड़ाया, ये आ गया, ये 0 से ये 0 कटा, क्या बचा, क्या बचा, ये बचा। अब थोड़ा बड़ा अमाउंट है, हम चाहे तो इसको 100 से काट सकते, लेकिन हम क्या 100 में पॉइंट लगा देंगे, इसको मल्टीप्लाई करो, बड़े अमाउंट को मल्टीप्लाई करिए। डू दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मल्टीप्लीकेशन भी अपने को आना चाहिए, ये बड़ी वैल्यू है। उसके बाद सीधा 100 है, 2 के बाद बिंदी लगा दी, एंड वी विल गेट द अमाउंट एज ए इंटरेस्ट 1179.75 रुपीज एज द इंटरेस्ट अमाउंट। कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला बहुत इजी, केवल एक कैलकुलेशन आई है। तो मल्टीप्लीकेशन तो अपने को आता है। 7,000 rupees is borrowed at 3.5 rate of interest per annum for 2 years. Again वही चीज सब कुछ दे रखा है। Find the amount to be paid. Amount to be paid. अमाउंट निकालना है, जब इंटरेस्ट निकालोगे उसमें प्रिंसिपल जोड़ देना, करो। सेव इन 1,000 रुपीज प्रिंसिपल, 3.5 रेट, इसको ये कर दिया, 3 पॉइंट हटा दिया तो ये 10 आ जाएगा,
ये तीनों जीरो से ये तीनों जीरो कट गया, क्या बचा 7 इंटू 35 इंटू 2, वही तरीका, इज इक्वल टू 7 इंटू 70 इज इक्वल टू 490 इज योर interest amount. And what will be the amount? The amount will be principal plus interest is equal to 7490 rupees. रुपये। ये अपने छोटे से कुछ सवाल किए। सभी बच्चों को ये क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहना है। एग्जाम्पल नंबर 21 करते हैं। मनोहर pays interest of rupees 750 for 2 years on the sum of rupees 4500 principal amount है। Find the rate of interest। फॉर्मूला लगाना है और कैलकुलेशन करनी है। ये फॉर्मूला लगा दिया, सारी वैल्यू यहाँ रख दी और यहाँ r की वैल्यू निकालनी है। 20 से 20 कट जाएगा और क्या आ जाएगा 750 डिवाइड बाई 90, 0 से 0 कटेगा, 750 डिवाइड बाई 9, आंसर आएगा दिस। यूनिटरी मेथड से भी किया है, कर सकते हैं, पर बेटर इज टू डू विद द फॉर्मूला। क्वेश्चन दिस, जितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे उतना मजा आएगा। बस क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन। यू हैव रुपीज 2400 इन योर अकाउंट, इंटरेस्ट है 5%। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स टाइम इंटरेस्ट विल बी 240। ठीक है, इंटरेस्ट 240 दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा, टाइम दे, ये रेट दे रखी, टाइम निकालना है। डाल दिया फॉर्मूले में, है ना बच्चों। क्या निकाला फॉर्मूले में, लिख दो यहाँ पर 240 इज इक्वल टू 2500 इंटू 5 इंटू टाइम अपॉन 100। मैंने यहाँ किया है। 0 से 0 काट दीजिए, बस फिर निकालो। t इज इक्वल टू आ जाएगा 240 अपॉन 24 इंटू 5। इसको डायरेक्ट काट दो, ये आ जाएगा 10, इसको इससे काट दो, ये आ जाएगा 2। आंसर क्या आएगा 2 years। करो इस क्वेश्चन को, डू द कैलकुलेशन। सेकेंड क्वेश्चन, ऑन अ सर्टेन सम ऑफ इंटरेस्ट पेड after 3 years is rupees 450 at 5% rate per annum. Find the sum principal. Put the formula. फॉर्मूला ये प्रिंसिपल निकालना है, 450 इंटरेस्ट है, 5 रेट है, 3 years दे रखा है। तो ये करो, सबसे पहले 5 से इसको काट दिया 20, तो डायरेक्ट आ जाएगा P इज इक्वल टू 450 इंटू 20 डिवाइड बाई 3। इससे इसको काटा तो क्या हो गया 150। आंसर क्या आ गया 3000 रुपीज। सारे कैलकुलेशन फॉर्मूले पे बेस है, देखना नहीं है, लिखना है। डू द कैलकुलेशंस। You can write the language, but first of all do the calculations in your rough copy so that you can understand the calculations first. Yes, everybody ready for exercise 8.3. Before starting the exercise, क्या करना है? Put a pause on the video, try all the questions, and again run the video. Okay. Tell profit and loss कितना हो रहा है अभी, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। ऑल्सो फाइंड प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट। ओके, प्रॉफिट निकालना है, लॉस निकालना है, उसका परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज निकालने के लिए बेस किसका रखोगे?
CP का यानी कि कॉस्ट प्राइस का। गार्डनिंग शेयर्स बॉट ₹250 एंड सोल्ड एट ₹325। सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, प्रॉफिट हुआ है ₹75 का। 75 डिवाइड बाई 250, 75 डिवाइड बाई 250, ₹75 इज योर प्रॉफिट, मल्टीप्लाइड बाई 100, 0 से 0 गया, डू द कैलकुलेशन, इज 3, आंसर इज 30%। क्वेश्चन नंबर 1 Part A. A refrigerator bought for ₹12,000 and sold at ₹13,500. ₹1,500 profit. ₹1,500 profit. Divide by 12,000 into 100. 2 0 गया, यहाँ से 1 0 गया, आ गया 150 डिवाइड बाई 12। काटिए इसको, काटिए इसको, you will get 25/2 is equal to, answer is 12.5%. Question number 2, part B, no 1 part B. A cupboard bought for ₹2,500 and sold at ₹3,000. Profit ₹500. Divide by 2,500 into 100, 2 0 से 2 0 गया, 50 से 20, आंसर इज 20%। इजी है ना, सारे क्वेश्चन इजी है। A skirt bought for ₹250 and sold at ₹150, loss ₹100. Now ₹100 divide by the cost price is 250 and then multiply by 100, 2 this 4, answer is 40% loss. Answer is 40% loss. Question number 2, convert each part of the ratio to percentage. Each part of the ratio to percentage. कैसे करना था? 3:1, क्या करोगे? 3 + 1 बराबर पहले 4 लिखोगे, फिर एक बार 1/3 1/4 आएगा, 3/4 आएगा कि नहीं आएगा? सबसे पहले हमें जब रेशियो दिया हुआ है उन दोनों को जोड़ दीजिए, इट विल बिकम 1 + 3 4, देन वन पार्ट विल बी 1/4 एंड सेकेंड पार्ट विल बी 3/4। बस ये आ गया, इंटू 100 कर दीजिए, दोनों में आ जाएगा आंसर 25% एंड 75%। क्वेश्चन नंबर 2, 2 3 and 5 ऐड कीजिए, 2 + 3 + 5 इज इक्वल टू हो जाएगा 10। एक पार्ट हो जाएगा 2/10, दूसरा हो जाएगा 3/10 और तीसरा हो जाएगा 5/10, इंटू 100 कर दो। ये क्या, 2 पार्ट्स विल बी एट द वैल्यू, 20% आ जाएगा, ये 30 आएगा, ये 50 आएगा। करते जाओ, ये क्वेश्चन सिर्फ देख रहे हो, लेकिन यू डू दिस इन योर फर्स्ट ऑफ ऑल इन योर रफ कॉपी एंड देन डू इन योर फेयर कॉपी ऑल्सो। 1:4, 1 + 4 5, 1/5 and 4/5 इंटू 100 कर दीजिए, आ जाएगा परसेंटेज 1 2 and 5, 1 + 2 + 5 कितना हो गया 8, तो 1/8, 1/8, 2/8 और 5/8 करो, मल्टीप्लाई 100 से, तीनों को कर दो, तीनों को कर दो, काटिए, you will get the answer. Do this. Question number 3. The population of a city decreased from 25,000 to 24,500. Find the percentage decrease. सबसे पहले तो अपने को क्या करना है, द पॉपुलेशन ऑफ द अर्लियर ईयर लिखोगे, द पॉपुलेशन अर्लियर वाज 25,000, द पॉपुलेशन आफ्टर सम टाइम लिखोगे 24,500, फिर लिखोगे डिफरेंस, डिफरेंस आएगा
500 क्या आएगा? फिर क्या करोगे? परसेंटेज निकालने के लिए डिवाइड बाय द बेस ईयर, बस ये ध्यान रखने वाली बात है, डिवाइड बाय द बेस ईयर, और बेस ईयर में 25, तो 0 से 0 कट गया, ये से ये कट गया, 1 0 से डायरेक्ट ये आ गया, इज इक्वल टू 2% रिडक्शन, डिक्रीज। You will write down the language, percentage reduction, percentage decrease in the population will be. Arun bought a car for rupees 3,50,000. The next year the price went up to 3,70,000, बढ़ गया। परसेंटेज इंक्रीज बताइए, डिफरेंस निकालेंगे, 20,000 आ जाएगा, डिवाइड बाई किसको करोगे? अर्लियर 3,50,000 इंटू 100, डिफरेंस निकालो, पहले बेस ईयर से डिवाइड कर दो, इंटू 100 कर दो, कैलकुलेशन करो। लैंग्वेज लिखने में कोई बड़ी बात नहीं है। द अरुण बॉट ए कार फॉर रुपीज 3,50,000, द प्राइस इंक्रीज्ड इज इक्वल टू 3,70,000। The difference increase will be 3,70,000 minus 3,50,000 rupees, and 20,000 is the increase, and percentage increase will be, do the calculation। ये 2 0 से 2 0 गया, 1 2 2 0 ये चला गया, अब बचा 200/35, काटिए इसको, आ गया 100, 45 से काटा तो 40 और 7 क्या आ गया? 40/7, ये आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, I buy a TV for rupees 10,000 rupees and sell it the profit of 20%. How much money do I get for it? ओके, ये अच्छा क्वेश्चन है। CP इक्वल टू 100 पकड़ेंगे, हाँ अब मजा आएगा। क्या करोगे? इफ CP इज इक्वल टू 100 देन SP सेलिंग प्राइस विल बी 120। क्या निकालना है यहां पर? सेलिंग प्राइस निकालना है, तो आ जाएगा 100 is CP, then selling price is 120, 1 is 120/100 into 10,000। आपका आंसर आना चाहिए। CP is equal to this profit SP निकाला। If CP is 100 then the SP will be 120। If CP is 1 then SP will be this, if CP is 10 then SP will be this। अब निकालिए, मल्टीप्लाई करिए, ये 0 से कट गया, 2 0 आ गया आंसर डायरेक्ट 12,000 रुपीज। करना क्या था? CP को 100 मान लो हमेशा, फिर प्रॉफिट है तो SP उसमें परसेंटेज जोड़ दो, 100 तो 120 हो गया, बस फिर निकालो। जूही sells a washing machine for rupees 13,500, लॉस किया उसको 20%। What was the price at which she bought it? तो अपने को निकालना है CP। अगेन CP को क्या मानेंगे? इज इक्वल टू 100 हमेशा। लॉस किया है तो SP हो गया कितना? 80। बस ये पकड़ो, फिर निकालना क्या है? CP, तो लेफ्ट में रखो SP। If SP is 80 then CP will be 100, SP is 1 then CP will be 100/80, on SP is 13,500 then CP will be 100/80 multiplied by 13,500। निकालो। यहां लिखना चाहिए let CP is equal to 100 then SP will be
100 माइनस 20 इज इक्वल टू 80, ये लिखो। फिर ये लैंग्वेज बना, इफ एस पी इज 80 देन दिस, फिर करो मल्टीप्लाई। यहां पर पहुंच गए, यहां पर पहुंचने के बाद भी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना है। 0 से 0, फिर इसको कर लीजिए, ये आ जाएगा 100 अपॉन 8 इंटू 1350। डू द कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में गड़बड़ मत करना। ये भी वहाँ पर आने के बाद भी बहुत बच्चे गलती करते हैं, बहुत बच्चे गलती करते हैं। केवल देखने से काम नहीं चलेगा, कैलकुलेशन करना है। दिस एंड द आंसर विल बी दिस। डू द कैलकुलेशन, फाइंड आउट द आंसर। ये मैंने आपके लिए मल्टीप्लिकेशन भी करके रखा है। Chalk contains calcium, carbon, oxygen in the ratio of 10, 3 and 12. Find the percentage of carbon in the chalk. क्या करोगे बच्चों? 10 प्लस 3 प्लस 12 को जोड़ दीजिए, ये बन गया 25। कार्बन का परसेंटेज निकालना है, 3/25 इंटू 100। आया कि नहीं? काट दो, 4 4 3 इंटू 4 12%। फटाक से आंसर आता है। कैलकुलेशन फास्ट आनी चाहिए। लैंग्वेज बनाना आता है कि नहीं? सबसे पहले लिखो टोटल रेशियो इज इक्वल टू दिस, परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू दिस। सेकंड पार्ट क्या कहता है? If the stick of a chalk carbon is 3 gram, what will be the weight of the chalk stick? कार्बन कितना था? 12%। कितना था? 12%। और 3 ग्राम है तो 12% कितना हो जाएगा? सबका अपन ने सीखा था ना, 3 अगर छोटा है, बड़ी चीज निकालनी है, ऐसे निकाल सकते हैं ना। हंड्रेड अपन उल्टा किया था ना, कहाँ किया था बताओ? यहाँ अपन ने सीखा था ना इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले में। कहाँ सीखा था? यहाँ 8.3 के पहले सीखा था, जो अपन ने खास क्वेश्चन किए थे, यहाँ किया, ये सीखा था अपन ने। यहाँ पे यहाँ सीखा था, और ये वाले क्वेश्चन भी किए थे। कौन से? ये वाले सब किए थे ना अपन ने, याद है ना बच्चों? चलो मुझे कोई बताएगा यूनिटरी मेथड से कर सकते हैं क्या? हम बोलेंगे इफ कार्बन इज 12, द टोटल वैल्यू इज 100। तो हम लिखेंगे इफ कार्बन इज 12, the total value is 100. If carbon is 1, then total value will be 100 upon 12. If carbon is 3 gram, then 100 upon 12 into 3, 25 ग्राम। एक तरीका और भी है मेरे पास, पर इस बात Amina buys a book 275 rupees में, sell it at the loss. How much loss? उसने कितना लॉस किया? CP सबसे पहले CP इज इक्वल टू 100, लॉस किया है तो SP विल भी हो जाएगा 85। हाँ, अब क्या निकालना है? SP निकालना है। जिसको निकालना है उसको किधर रखोगे? राइट में। कैसे करोगे? इफ CP इज इक्वल टू 100 देन SP इज इक्वल टू 85, इफ दिस इज इक्वल टू 85 upon 100 एंड इफ द CP इज 275 देन SP विल बी if the CP is 100 then SP is what?
selling price is 85. If CP is 1, then this. If CP is 275, this. Now calculation. यहां तक तो बच्चे पहुंच जाते हैं, फिर आती है कैलकुलेशन. देखो कितनी बड़ी कैलकुलेशन. मल्टीप्लाई करिए 275 को, करिए मल्टीप्लाई 85 से, करो. इतनी बड़ी मल्टीप्लिकेशन है. फिर नीचे 100 है, 2 को छोड़ के पॉइंट लगा देंगे. 100 में तो डिवीजन कोई दिक्कत ही नहीं है, पॉइंट लगा देंगे. ये कैलकुलेशन. बच्चे लोग यहां गलती करते हैं. कैलकुलेशन करो. नाइन्थ क्वेश्चन, फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट एंड ऑफ 3 years. 3 साल में प्रिंसिपल अगर ये रेट ये, तो निकालो अमाउंट निकालना है. इंटरेस्ट निकालो पहले, फिर उसको प्रिंसिपल में जोड़ो तो अमाउंट आएगा. ध्यान रखो, अमाउंट पूछा है, इंटरेस्ट नहीं पूछा है. यहां प्रिंसिपल हो, ये अलग अलग दे रखा है. लगा दो फार्मूला. इंटरेस्ट इज इक्वल टू PTR अपॉन 100. लगा दिया. काटो 0 से 0, 432 इंटरेस्ट. अमाउंट प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को जोड़ो. आंसर इज दिस. सेकेंड क्वेश्चन, इंटरेस्ट इज इक्वल टू PTR. P ये R ये T. 00 से 00 गया, कितना बचा? 375 इंटू 3 एंड ये आ गया इंटरेस्ट. द अमाउंट विल बी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. बार बार बताने की जरूरत नहीं है. क्वेश्चन नंबर 10. What rate gives rupees 280 as interest on the sum of 56,000 in 2 years? क्या निकालना है? रेट. क्या निकालना है? रेट. फॉर्मूला वही, I इज इक्वल टू P इंटू T इंटू R अपॉन 100. PRT PTR कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ता है. तो ये लिखा आपने PRT. रेट निकालनी है, इंटरेस्ट दिया हुआ है. अब कैलकुलेशन करने की बात है. 2 0 से 2 0 कट गया. क्या बचा? ऊपर बचा आपका 560 इंटू 2 इंटू R. तो R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 280 अपॉन, है ना. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आता है कि भूल गए? इसका इससे मल्टीप्लाई होता है, इससे इसका होता है कि नहीं होता है? कैंची गुणा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. इसको इससे काटा, आंसर आया R 1/4. 1/4 को परसेंट में अपन कैसे लिखते हैं? 1/4 इंटू 100 करोगे, हो जाएगा 0.25%. नहीं, डायरेक्ट ही आएगा 0.25% इंटू 100 नहीं करना है. क्वेश्चन करेंगे लास्ट. इफ मीना गिव्स एन इंटरेस्ट ऑफ ₹45 फॉर 1 year at the rate 9%, what is the sum she has borrowed? प्रिंसिपल निकालना है. इंटरेस्ट दे रखा है 45 इज इक्वल टू प्रिंसिपल निकालना है. टाइम दे रखा है कितना? 1 year 1, और रेट दे रखी 9/100. बस इजी है, निकालो. P इज इक्वल टू हो जाएगा 45 इंटू 100 डिवाइड बाई 9, फिर 5 इज इक्वल टू आंसर आ जाएगा ₹5.
So the principal amount will be 500 rupees. तो ये अपनी कुछ कैलकुलेशंस अपन ने 8.3 की, बट वी डिड इट वेरी फास्ट. यू डू इट अगेन. आप इसको वापस से करिए विथ प्रॉपर कैलकुलेशंस, समझते हुए, एंड देन राइट डाउन ऑल द क्वेश्चंस इन योर कॉपी, फेयर कॉपी. Then we can see that this exercise has been completed, and now you have got confidence that any type of a question can come in the exam. You can do it. Okay, so today we have completed our chapter number 8. I think this is a different type of chapter. It is a new one. आपके लिए पहली बार आया. इंटरेस्ट का फार्मूला आया, हाँ, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट, लॉस, परसेंटेज, रेशियोज. तो नई चीज़ थी ना बच्चों, थोड़ा टफ लग सकती है आपको, लेकिन क्या है कि आप क्वेश्चंस को बार बार करना है. एक बार नहीं, 2 बार करना है, 3 बार करना है. तभी आपका कॉन्फिडेंस इसमें बिल्डअप होगा और आप बहुत अच्छा एकदम, आपको धीरे धीरे एकदम ग्रेजुअली यू विल गेट वेरी गुड कॉन्फिडेंस. But do it in a rough copy. First of all, do the calculations yourself, and then in your fair copy, you write down all the questions, problems with proper languages also. And language रटने की जरूरत नहीं है. You can form your own language. Okay? Okay.